नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अपना समुच्चय फलन जो टॉपिक चल रहा था, उस समुच्चय संबंध और फलन टॉपिक में अपन ने समुच्चय की बात की थी और उसमें उप समुच्चय की बात की थी। अब उप समुच्चय से कुछ और समुच्चय बन रहे थे, उन समुच्चयों की बात की थी अपन, उचित उप समुच्चय और अनुचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय की बात मैंने की थी, तो उचित में अपने कहा था कि उचित समुच्चय वो होंगे, उचित उप समुच्चय, ये उचित उप समुच्चय वो कौन से होते हैं? ये तो होंगे जिनमें एक तो फाई नहीं होगा और एक समुच्चय स्वयं नहीं होगा। फाई और स्वयं नहीं है, वो सभी समुच्चय वो उचित समुच्चय होंगे, उप समुच्चय। एक था अनुचित। अनुचित उप समुच्चय में सिर्फ और सिर्फ कौन आते हैं? अनुचित उप समुच्चय। इसमें सिर्फ दो ही आते हैं और हमेशा इसकी संख्या दो ही होती है, और वो होते हैं फाई और स्वयं। मतलब कोई समुच्चय है वो खुद का भी उप समुच्चय होता है, तो वह स्वयं है, वो और फाई, ये दो ही क्या होते हैं? अनुचित उप समुच्चय। अपन ने देखा था कि एक समुच्चय में अगर n अवयव है तो उसमें उप समुच्चयों की संख्या, कुल उप समुच्चयों की संख्या, कुल उप समुच्चयों की संख्या अगर हमें निकालनी होगी तो वह आएगी 2 की पावर n। इसके बाद देखो, जो ये 2 की पावर n संख्या होगी वो किस टाइप से मिलेगी अपने को? जैसे कोई एक आपको समुच्चय दे रखा होगा 1 2 3 का। अब देखो, आप इसका पूरा अपन विश्लेषण करते हैं, क्या क्या होगा। यहाँ n बराबर कितना है? 3। तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3 मतलब 8। अब इसमें कितने उप समुच्चय बन सकते हैं? इसके 8 उप समुच्चय बन सकते हैं। 8 उप समुच्चय कौन कौन से बनेंगे? देखो, एक तो रहेगा फाई, जिसे अपन या तो सिर्फ कोष्टक से या इसे आप फाई से दर्शा सकते हो। देखो, कोष्टक के अंदर फाई नहीं दर्शाना है, कोष्टक के अंदर फाई दर्शाएंगे तो ये इस अवयव हो जाएगा उप समुच्चय का। या एक तो ये हो सकता है, इसके बाद में 1 होगा, फिर 2 रहेगा, 3 रहेगा। अब देखो, दो दो अवयव वाले हो सकते हैं, एक 3 हो सकता है, इसके बाद एक 2 भी हो सकता है, फिर एक 2 3 हो सकता है, और इसके साथ ही एक 2 3 वाला हो सकता है। ये क्या होंगे? इसके सभी उप समुच्चय होंगे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पूरे 8 मिल गए। अब देखो, इसमें से उचित और अनुचित की बात करें तो ये तो हो गया अनुचित, और ये खुद भी देखो अनुचित, क्योंकि ए का एक खुद ही एज इट इज ही यहाँ पर आया है, तो ये 2 तो हो गए क्या? अनुचित। और ये जो बाकी 6 बचे हैं, ये 6 जो बचे हैं ये क्या हो गए? उचित उप समुच्चय हो गए। तो हमारे पास एक और यहाँ से फॉर्मूला मिल जाता है कि अगर आपको उचित उप समुच्चयों की संख्या चाहिए, उचित उप समुच्चयों की संख्या चाहिए, तो आप सीधा निकाल सकते हो 2 की पावर n माइनस 2, या इससे 2 बाहर ले सकते हो, 2 की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला पूछा जाता है इस फॉर्मेट में, अगर फॉर्मूला होगा तो ये, वरना ये आप याद रख लेना। 2 की पावर n से तो अपने को कुल उप समुच्चय मिल जाएंगे। 2 अनुचित उप समुच्चय होते हैं हमेशा, इनकी संख्या फिक्स है, और ये किसी भी समुच्चय के लिए आप उपलब्ध करवाओगे तो ये 2 ही रहेंगे। एक तो रहेगा फाई और एक रहेगा जो समुच्चय है वो खुद है, तो इनकी संख्या भी 2 रहेगी, फिक्स है। ये संख्या आप निकाल सकते हो। कोई समुच्चय देगा, उसमें अवयवों की संख्या से ये संख्या मिल जाएगी, उसमें से 2 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? उचित उप समुच्चयों की संख्या। अब देखो, इसमें एक होता है घात समुच्चय, जो मैंने ये पूरा समुच्चय लिखा है। देखो, यहाँ पर अपन एक चीज नोट करेंगे, ये जो मैंने समुच्चय लिखा है ये भी तो एक, खुद भी तो एक समुच्चय है। मतलब किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय।
कोई समुच्चय है और उस समुच्चय के जो उपसमुच्चय हैं उन उपसमुच्चयों का समुच्चय है वह क्या होगा, इस समुच्चय को क्या कहेंगे, घात समुच्चय कहेंगे। समुच्चय के परिभाषा ये है, देखो, समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय वो क्या होगा, घात समुच्चय होगा। जैसे ए एक कोई समुच्चय है, ए के उप समुच्चय अपन निकालेंगे तो देखो क्या क्या मिलेंगे, एक तो 5 होगा, एक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अलग अलग आ गए। फिर दो दो के जोड़े आएंगे, 1 2 1 3 और 2 3 हो गए, और इसके बाद 1 2 3 हो गए। अब इन सभी का अगर एक समुच्चय अपन बना लेते हैं वापस, तो वह जो समुच्चय होगा वो होगा घात समुच्चय। तो ये जो होगा वो होगा पावर सेट ऑफ ए। इसे पी कोष्टक में साथ में ए लिखेंगे। एक दूसरा समुच्चय अगर इस टाइप से हो, ए बी में दे रखा हो, तो इसका पावर सेट अगर आपको लिखना हो तो पहले तो अपन इसको समुच्चय रूप में लिखेंगे। फिर देखो एक तो रहेगा 5, फिर एक ए आएगा, बी आएगा अकेला, और एक ए बी आएगा। अब देखो ये क्या हो गए, दो तो है क्या इसके अनुचित उपसमुच्चय, और ये दो है इसके उचित उपसमुच्चय। इसमें से देखो कुल 4 समुच्चय में अवयव कितने मिल रहे हैं, घात समुच्चय में 4। अब जो उपसमुच्चयों की संख्या होती है वही क्या होगी, घात समुच्चय में अवयव होंगे। घात समुच्चय में अवयव में अवयव आएंगे, वो घात समुच्चय में अवयव रहेंगे 2 की पावर n। ये ए के जो घात समुच्चय में आएंगे, अपने को पता है कि किसी भी अगर आपको समुच्चय दे रखा है उस समुच्चय के उप समुच्चय निकालने होंगे तो वो होते हैं 2 की पावर n। और इन्हीं उप समुच्चयों का समुच्चय ही तो क्या है, घात समुच्चय। तो घात समुच्चय के अवयव होंगे वो इतने ही अवयव होंगे 2 की पावर n। देखो एक सवाल है कि ए और बी दो परिमित उपसमुच्चय है। अपन ने पढ़ा था कि परिमित समुच्चय क्या होते हैं। परिमित समुच्चय का मतलब है कि उसमें क्या होंगे, संख्या फिक्स होगी। तो एक ए और बी दो क्या है, परिमित समुच्चय है। इसके बाद दे रखा है कि समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या वो समुच्चय बी के उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। तो n ऑफ ए और n ऑफ बी ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो कह रहा है कि ए में अवयव जो है, उप समुच्चय में अवयव, ए में उप समुच्चयों की संख्या वो बी में उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। नंबर ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ बी से 56 अधिक है। मतलब बी में अगर आप 56 जोड़ देते हो तो क्या होगी, दोनों बराबर हो जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ ए की बात करें तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए में तो कितने अवयव है, n अवयव है। ए में n अवयव है और बी में m अवयव है। n और m की बात करेंगे, इनको अलग अलग मान लिया तो यहाँ पर तो होगा 2 की पावर n बराबर होगी 2 की पावर m प्लस 56, क्योंकि इसके उपसमुच्चय कितने होंगे। अगर किसी समुच्चय में अपने को पता है 2 अवयव है तो ये 2 की पावर 2 बराबर 4 होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कितने उपसमुच्चय होंगे, 2 की पावर n होंगी और ये 2 की पावर m होगी, वो 56 के बराबर होगी। इसको इस तरफ लेंगे तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m इक्वल टू 56। अब देखो इस 56 के यहाँ पर एक इक्वेशन है और 2 मान आपको निकालने हैं। 56 के आप ऐसे टुकड़े करो जिसमें 2 बनता हो।
हम देखेंगे 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m इक्वल टू क्या, 8 2 सत्ते 56 हो रहा है, तो एक तो होगा 7 और एक हो जाएगा 2 की पावर 3। यहां से देखो इनमें से कुछ कॉमन आएगा भाई, अगर 2 की पावर n या 2 की पावर m कुछ भी अगर आप कॉमन लोगे तो बनेगा। तो यहां से देखो एक चीज समझ में आ रही है कि ये इसमें से 2 की पावर 3 तो एक कॉमन आएगी और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, 7 होगा। तो इसके लिए आप दो चीजें देख सकते हो, या तो यहाँ से 2 की पावर n कॉमन लोगे तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर 1 और ये हो जाएगी m/n, या m माइनस n ले लोगे आगे की तरफ। लेकिन अपने को थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। यहाँ से यहाँ देखो, अगर मैं इसे मानता हूं कि ये 2 की पावर 1 का मान तो होगा 3, किसी एक का मान 3 होगा, तब ये 2 की पावर 3 कॉमन वाली बन जाएगी। तो कॉमन वाली बनेगी तो अपने को पता है कि कॉमन तो ज्यादा में से ही लोगे। यहां से m बराबर 3 लो, देखो एक बार m बराबर अगर मैं 3 लेता हूं तो ये तो हो जाएगी क्या, और m बराबर 3 लेंगे तो यहां से इसको 1 माने, ये भी 3 होगी, और n बराबर ले लो 3 लेके देखते हैं एक बार के लिए। 2 की पावर n माइनस, यहां से देखो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 7 इंटू 2 की पावर 3, 8 हो जाएगा। इस 8 को इस तरफ भेजेंगे तो 2 की पावर n बराबर आ जाएगी, ये 8 प्लस आएगा, 8 कॉमन आ जाएगा, फिर 8 7 और एक 8 फिर से बन जाएंगे, तो ये 2 की पावर n बराबर हो जाएगी 6। तो n का मान आ जाएगा 6। या अपन ऑप्शन से देख सकते हैं, जो ऑप्शन सेट होगा। यहाँ पर देखो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 करो। ये नहीं अगर आपको समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 की पावर m कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 की पावर m कॉमन ले ली। अब देखो यहाँ 2 की पावर कितनी बचेगी, ये तो ऊपर तो रहेगा 2 की पावर n, अब भाग देंगे इसमें 2 की पावर m का, माइनस होगा 1 इक्वल टू में आएगा 7 इंटू 2 की पावर 3। यहाँ से देखो आपके पास आ जाएगा m बराबर तो आ जाएगा 2 की पावर 3, और ये पूरा मान है वो 7 के बराबर आएगा। यहाँ से भी आप देखो सोल्व करोगे इसको, तो ये 2 की पावर n माइनस m माइनस 1 इक्वल टू होगा 7। इसको भेजेंगे इस तरफ तो 2 की पावर n माइनस m बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा एक 8 हो जाएगा। यहाँ से n माइनस m बराबर क्या होगा 3, n माइनस m बराबर आ जाएगा 3। यहाँ से n बराबर आएगा 3 प्लस m का मान खुद का 3 है, तो यह n बराबर आ जाएगा 3 प्लस 3, जो कि n बराबर 6 मिल जाएगा आपको। जब दो मान निकालने हो, एक समीकरण हो, तो अपने को थोड़ा सा सोचना रहेगा कि कौन सा मान ये हो सकता है। तो इस फॉर्मेट को आप यहाँ से इसमें कन्वर्ट करके भी क्या कर सकते हो, मान प्राप्त। और अगर आप सीधा ही सोच सकते हो थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर ही आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से n और m, इसमें n का मान 6 आया, मतलब इसके 6 उपसमुच्चय होंगे, और m का मान 3 है, मतलब इसमें 3 क्या है, अवयव है। इसमें 6 अवयव है, इसमें 3 अवयव है। अब देखो सार्वत्रिक समुच्चय निकालना। सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा, अगर आपको समुच्चय दिए हुए हैं
और दिए हुए समुच्चयों को सबको अगर वो समा सकता है तो वो क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। मतलब ये कह सकते हैं अपन कि आपको ए कोई समुच्चय दे रखा हो और उस ए के सभी अवयव आपको किसी दूसरे समुच्चय में मिलते हैं, बी भी कोई एक दूसरा समुच्चय दे रखा होगा और उसके अवयव भी उसी में मिलते हैं। जैसे ए और बी के सभी अवयव आपको सी में मिल जाते हैं तो सी क्या हो जाएगा, उनका सार्वत्रिक समुच्चय होगा। जैसे ऑप्शन से या फिर एक एग्जाम्पल लेकर अपन बात करते हैं कि ए अपने पास एक कोई समुच्चय है, उसमें है सभी सम संख्याएं, सम संख्याएं। बी आपके पास एक दूसरा समुच्चय है जिसमें आपके पास है विषम प्राकृत संख्या, यहाँ सम प्राकृत और ये विषम प्राकृत संख्या। तो आपके पास एक यूनिवर्स सेट अपन ये मान सकते हैं, यूनिवर्स सेट अगर होगा तो वो अपन मान सकते हैं कि अगर प्राकृत संख्याओं का कोई समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, वो क्या होगा, इन दोनों समुच्चयों के लिए यूनिवर्स होगा। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है वो इन दोनों के लिए यूनिवर्स होगा। प्राकृत संख्याओं के साथ इंटीजर्स है वो भी क्या होगा, अगर कोई इंटीजर्स वाला है वो भी इन दोनों के लिए यूनिवर्स होगा। परिमेय संख्याएं आती है वो भी क्या होगी, इन दोनों के लिए यूनिवर्स सेट होगी। और रियल नंबर है वो भी क्या होगा, इनका यूनिवर्स सेट होगा। प्राकृत, पूर्णांक, परिमेय और ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये सभी के सभी क्या होगी, इसके लिए यूनिवर्स सेट या सार्वत्रिक समुच्चय अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सम प्राकृत संख्याएं हैं वो इन चारों में मिल जाएगी आपको, और विषम प्राकृत संख्याएं वो भी मिल जाएगी। सम और विषम के अलावा और अधिक संख्याएं हैं तो चलेगी, लेकिन ये तो दोनों होनी ही चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। जैसे अगर ए कोई समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 और 2, बी कोई समुच्चय आपके पास है जिसमें अवयव है 3, 4, 5, तो सार्वत्रिक समुच्चय यू ऐसा होगा जिसमें ये सभी संख्याएं होनी चाहिए। बस ऐसा नहीं है कि इसमें इतनी संख्याएं होनी चाहिए, उसके आगे नहीं होनी चाहिए। ये भी इसका सार्वत्रिक समुच्चय है। और एक दूसरा सार्वत्रिक समुच्चय ये भी अगर मैं लिखता हूं तो ये भी क्या होगा, इसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा, क्योंकि अपने को सिर्फ ये देखना है कि ये दोनों संख्या समुच्चय हैं वो इसमें होने चाहिए, बस उसके अलावा और अवयव है तो चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि इनका कोई एक अवयव भी छूटता हो। जैसे अगर यहाँ से एक नहीं हो तो ये इसका सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, एक नहीं है। तो सभी संख्याएं अगर है तब तो वो क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। सार्वत्रिक समुच्चय होता है कि कोई दो उपसमुच्चय या दो से अधिक जो समुच्चय हैं, दो या दो से अधिक समुच्चयों को समाहित करने वाला समुच्चय होगा, वो सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इसमें देखो आप एग्जाम्पल से अपन समझेंगे। ए कोई आपके पास एक समुच्चय है जिसमें दो अवयव है 1 और 2। बी आपके पास कोई दूसरा समुच्चय है जिसके अवयव क्या है, 3, 5, 7, 9। अगर ये सभी अवयव दोनों में है, एक आपके पास सार्वत्रिक समुच्चय जो होगा इसका ए यूनियन बी होगा। जो इनका यूनियन मिलेगा वो देखो क्या होगा, यूनियन में सिर्फ क्या होंगे, 1, 2, 3, 5, 7, 9, ये सभी अवयव है वो ए यूनियन बी होंगे। अगर इनके ये इनका यूनियन होगा। लेकिन अगर इनका सार्वत्रिक समुच्चय अगर आपको पूछा जाता है तो सार्वत्रिक समुच्चय में देखो यहाँ पर जो इनका सार्वत्रिक समुच्चय होगा उसमें अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर ये अवयव है तो भी ये क्या होगा, इसका यूनिवर्स होगा। ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा और ये इनका यूनियन होता है। ये तो यूनियन आता है, ये यूनिवर्सल सेट है। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब है ये भी सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है
और ये भी सार्वत्रिक समुच्चय है। लेकिन अगर यूनियन की बात की जाए तब अपन इतना ही समुच्चय लिखेंगे। यूनियन में अपन इससे ज्यादा नहीं अवयव लिख सकते। जो इन दोनों में है वही अवयव अपने को समुच्चय में लिखने। लेकिन सार्वत्रिक समुच्चय में है वो ये दोनों समुच्चयों के अवयव इसमें होने चाहिए, उसके अलावा अवयव है तो अपने को चल जाएंगे। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए देखो ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। अगर सार्वत्रिक समुच्चय की बात की जाती है तो सिर्फ अपने को देखना है ये अवयव है या नहीं है। अगर ये अवयव इसमें है, भले ही समुच्चय बड़ा होगा इनसे, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। और अगर यूनियन की वो बात करता है तो यूनियन में हमेशा ध्यान रखना ये अवयव ही होंगे सिर्फ। अगर ए यूनियन बी की बात की जाती है तो सिर्फ इन अवयवों को ही लिखना है। अगर यहाँ पर एक और होता तो भी अपन एक को एक बार ही काउंट करते, 2 बार नहीं लिखते। तो ये दोनों चीजें साथ में ही डिस्कस हो गई है। ये यूनियन निकालना होगा तो अपने को ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ अवयवों को देखना है और एक बार अवयव लिख देने हैं। लेकिन सार्वत्रिक के लिए अवयव से ज्यादा संख्या भी उस समुच्चय में हो सकती है। जैसे देखो इन दोनों को अपन वेन डायग्राम में अगर मैं बात करूंगा तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये ए होगा, ये बी होगा। अब देखो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में तो ये पूरा एरिया आएगा। ये इतना है जो मैंने छायांकित भाग दर्शाया है, ये तो होगा ए यूनियन बी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, इन दो ए और बी में अवयव होंगे वही काउंट होंगे। लेकिन यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन होगा ये पूरा आयत। इस आयत में अगर बाहर भी कोई संख्या है सी डी ई तो वो सभी किस में आएंगे, यूनियन में आएंगे। तो ए यूनियन बी तो ये होगा छायांकित भाग, और यूनिवर्स सेट की बात करेंगे तब ये पूरा का पूरा आयत आएगा। तो इन दोनों में फर्क है जो देख लेना, ये इस टाइप से बनेगा वेन डायग्राम। अगला टॉपिक यही है अपना समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का संघ, और समुच्चयों का संघ जो है यूनियन होगा तो यूनियन में ए यूनियन बी आता है तो ये हो जाएगा समुच्चयों का संघ, जहां पर ए और बी दोनों के अवयव होने चाहिए। मतलब इसमें ये होता है कि ए और बी दोनों के अवयव होने चाहिए, उनको एक बार ही लिखना है। और एक आता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, एक तो संघ आता है और एक आएगा सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ में सिर्फ वही अवयव आएंगे जो दोनों में कॉमन है। जैसे ए और बी की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि एक ही इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर वो जो वेन डायग्राम बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा। जो ये बीच में कॉमन भाग आ रहा है ये भाग होगा ए इंटरसेक्शन बी का, और ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। अब देखो वी संघीय समुच्चय होता है एक डिसजॉइंट सेट। वी संघीय समुच्चय जब होगा जब दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन आप लेते हो और वो फाई मिल जाता है। जैसे ये ए और ये बी में अगर एक नहीं होगा तो अब ये दोनों क्या है, ए और बी है, वो वी संघीय समुच्चय है। अगर ये ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है तो ये वी संघीय समुच्चय हो जाते हैं। वी संघीय समुच्चय, इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा। अब देखो दो समुच्चयों का अंतर अगर देखना होगा, दो समुच्चयों का अंतर जैसे a माइनस बी या b माइनस ए,
दो समुच्चयों का अंतर अगर देखेंगे तो उसको समझने के लिए देखो, पहले अगर a माइनस बी आप देखते हो, अगर अपन a माइनस बी करते हैं तो यहां देखो a तो रहेगा लेकिन b नहीं होगा। a तो रहेगा लेकिन उसमें b का अवयव नहीं होना चाहिए। जैसे वेन डायग्राम अगर समझते हैं तो a तो होना चाहिए लेकिन b नहीं होना चाहिए। जो अवयव b में है और वो भी अवयव अगर a में है तो उन सबको हटा देना है। a माइनस बी का देखो यहां तक का डायग्राम है वो a माइनस बी का है। ये a ये b अगर है तो b का एक भी अवयव नहीं आना चाहिए। दोनों में कॉमन चीज है उसको भी हटा देना है। सिर्फ a के अवयव होंगे वो आएगा a माइनस बी। इसी प्रकार से अगर b माइनस a है तो इसमें क्या आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ b के अवयव आएंगे। तो b के अवयव होंगे वो ये होंगे। तो a अगर ये है तो b के अवयव ये होंगे। इनमें जो है a का एक भी अवयव नहीं आएगा। तो a और a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं होगा, ये चीज भी ध्यान दे लेना। b माइनस ए मतलब जो पहले दे रखा है b में से a को घटा दो, b में से a को घटा दो मतलब जो कॉमन है उनको भी हटा दो। ये कॉमन वाला पार्ट है ये हटा दिया है अपन ने। देखो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो a माइनस करना है a इंटरसेक्शन b। ये देखो ये वाला पार्ट ही तो माइनस करना है a में से, ये पार्ट माइनस कर देते हैं तो a माइनस बी आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये क्या होगा b माइनस ए इंटरसेक्शन b। b में से a इंटरसेक्शन अगर घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, b माइनस ए मिल जाएगा। अब देखो दो समुच्चयों का सममित अंतर अगर निकालना हो, दो समुच्चयों का सममित अंतर अगर निकालना होगा तो देखो क्या होगा। एक चीज ये देखेंगे a और b अगर डिसजॉइंट सेट है तो a माइनस बी तो क्या होगा a ही हो जाएगा और b माइनस ए b हो जाएगा। ये कब होता है, जब विसंगीय समुच्चय है। विसंगीय समुच्चय का मतलब इनमें कॉमन क्या है, फाई है। कॉमन कुछ है ही नहीं तो a माइनस बी में सिर्फ a हो जाएगा और b माइनस ए में सिर्फ b हो जाएगा, क्योंकि कॉमन पार्ट को ही हटाना रहता है। जब कॉमन पार्ट कुछ है ही नहीं तो पूरा का पूरा b आ जाएगा। अब देखो दो समुच्चयों का अपने पास निकालना है, दो समुच्चयों का सममित अंतर। सममित अंतर कैसे निकलता है, देखो अगर आपको दे रखा है a डेल b तो ये होता है a माइनस बी, इसका यूनियन करना है b माइनस ए से। a माइनस बी उसका यूनियन कर दो b माइनस ए से, या a डेल b को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a यूनियन b उसका माइनस कर दो a इंटरसेक्शन b से। a यूनियन b में से अगर a इंटरसेक्शन b घटा देते हो तो दो समुच्चयों का सममित अंतर मिल जाता है। वेन डायग्राम इसका देखो ये बनेगा। होता क्या है, इन दोनों समुच्चयों में से कॉमन पार्ट को हटाना रहता है बस। ये देखो ये डायग्राम है वो क्या रहेगा, a और b का सममित अंतर रहेगा। a माइनस बी की बात करेंगे तो देखो a माइनस बी में सिर्फ ये होगा और उसका यूनियन लेना है b माइनस ए, b माइनस ये होगा ये पार्ट। अब देखो इसको दूसरी भाषा में अगर लिखेंगे तो देखो a यूनियन b का मतलब पूरा ये जो छायांकित भाग हो जाएगा उसमें से ये बीच वाला कॉमन पार्ट अपन घटा देंगे। तो ये होता है a डेल b। a और b का सममित अंतर, a और b का सममित अंतर का मतलब है कि उसमें a भी होना चाहिए उसमें b भी होना चाहिए, लेकिन उन दोनों में जो कॉमन है वह चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो हो जाएगा उसमें क्या, उसका सममित अंतर। अब देखो पूरक समुच्चय रहता है एक पूरक समुच्चय। अगर a का पूरक समुच्चय अपने को पूछे तो वो होगा a डैश, और वो होता क्या है, यूनियन में से a को घटा दो तो मिलेगा a डैश। यहाँ अगर बात करें ये a है तो a डैश क्या होगा, ये बाहर वाला पूरा भाग है वो a डैश हो जाएगा। जो a है उस a के बाहर वाला भाग है वो a डैश होगा।
यूनियन में से ए को घटा दोगे तो ए डैश अपने को मिल जाएगा। अब देखो डी मॉर्गन नियम है एक, दो परिमित समुच्चय ए और बी के लिए डी मॉर्गन नियम ये कहता है कि ए यूनियन बी और फिर उसका आप डैश लेते हो। डैश मतलब ए यूनियन बी का पूरक लेते हो। तो ए यूनियन बी का पूरक है वो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक होता है वो होता है ए डैश यूनियन बी डैश। उल्टा रहता है दोनों तरफ, इधर यूनियन लेना है और फिर पूरक लेना है तो पूरक लेके इंटरसेक्शन ले लो, इधर इंटरसेक्शन लेना है फिर पूरक लेना है दोनों का कॉमन लेके। तो पहले क्या करेंगे, ए डैश ले लेंगे, बी डैश ले लेंगे, फिर उसका यूनियन लेंगे। इसको समझेंगे एक बार के लिए। देखो जो डी मॉर्गन नियम है उसको देखो समझते हैं। आपको सीधा याद रखना है एक बार के लिए, ए यूनियन बी का डैश लेना है। पहले मैं राइट हैंड साइड लेता हूं। पहली बात तो ए और बी इसका लेना है यूनियन, मतलब ये पूरा का पूरा कॉमन, ये तो हो गया इसका यूनियन। और इसका डैश मतलब इसको छोड़ के बाकी सभी आएगा। अब इसको छोड़ के बाकी सभी आएगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी कह रही है कि इस टाइप का डायग्राम आपके पास होना चाहिए। ये ए, ये बी, ए और बी, और लेफ्ट हैंड साइड कहती है ये बाहर वाला छायांकित भाग है जो आपको प्राप्त करना है। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। मैं देखो पहली बात तो अपन कर रहे हैं कि ए का डैश लेंगे। ये ए, इसका डैश क्या होगा, पूरा बाहर का क्षेत्र होगा, ठीक है। फिर बी और बी का डैश करना है मतलब बी के भी बाहर का पूरा क्षेत्र होगा। और फिर इनका क्या करना है, दोनों का कॉमन लेना है। तो देखो बी के बाहर का पूरा क्षेत्र होगा और ए के बाहर का पूरा क्षेत्र होगा। इन दोनों को आप कॉमन लोगे। यहां देखो एक चीज समझेंगे, पहले तो लेंगे ए डैश। ए डैश में क्या आ रहा है, ये सभी आएगा ए डैश में, ये ए डैश हो गया। अब देखो यहां लेंगे बी डैश, ये बी है और ये बी डैश क्या होगा, ये बी के बाहर का पूरा क्षेत्र हो जाएगा। अब लेना है आपको कॉमन। कॉमन लोगे तो देखो ये भाग तो क्या जा रहा है, इस तरफ बी में काउंट हो रहा है, ये भाग इस तरफ ए में काउंट हो रहा है। लेकिन देखो ये भाग कहीं पर भी काउंट नहीं हो रहा है। बाकी कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, बाकी भाग है वो कॉमन में आपको मिल जाएगा। अब देखो ये भाग यहां पर नहीं है, ये भाग जो बी का भाग है वो यहां पर नहीं है। तो बी का भाग यहां पर नहीं है तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है वो अपने को देखना है। ये भाग दोनों में है ही नहीं तो ये तो पहले से ही छूट गया। ए की तरफ चलेंगे तो यहां पर नहीं है, यहां पर है, लेकिन होने से दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में कौन सा भाग मिल रहा है, देखो ये दोनों ए और बी हट जाएंगे और बाकी का जो भाग होगा वह आपको मिल जाएगा। मतलब इनका इंटरसेक्शन करोगे, कॉमन इनमें से लोगे तो ये वाला पार्ट मिल रहा है। तो पहला नियम तो ये देखो सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरे की तरफ चलोगे, ए इंटरसेक्शन बी लोगे और उसका डैश। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी तो ये होगा और उसका डैश करोगे मतलब इस बार ये भी क्या होगा, काउंट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का डैश होगा वो ये हो जाएगा। अब ए डैश और बी डैश इनका यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब है कि दोनों में से किसी एक में होगा तो अपन ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये तो बी में आ रहा है, बी यहाँ खाली है लेकिन यहाँ आ रहा है तो बी ले लेंगे। ए में यहाँ आ रहा है, ये नहीं है तो ए को भी ले लेंगे। अब देखो ये चीज दोनों में नहीं आ रही है तो इसको छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का डैश है वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर हो गया। ये है डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन नियम। तो अपने को ये याद रखना है, सीधा उल्टा होता है, देख लेना। यूनियन इस तरफ है तो इस तरफ इंटरसेक्शन होगा, इस तरफ इंटरसेक्शन है तो इस तरफ यूनियन होगा।
अब देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर आपको पूछे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में नंबर पूछे तो ए के नंबर जोड़ देने हैं, बी के जोड़ देने हैं, और उसमें से जो कॉमन है उसको एक बार वापस घटा देना है। तब आपको ए यूनियन बी के नंबर जो उसमें अवयवों की संख्या होगी वो मिल जाएगी। अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हो, अगर 3 समुच्चय होंगे और उनके यूनियन का आपको नंबर पूछा जाता है तो वह होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। ये तो एक बार जुड़ेंगे, फिर एक बार घटा दो इनका इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ये तीनों पार्ट एक बार घट जाएंगे और फिर एक बार जोड़ना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक बार जोड़ना है। अगर कोई दो पूछा जाए कि कोई दो, तो कोई दो का जब पूछेंगे वो तो होगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस होगा नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। और इनमें से आपको 3 बार के लिए घटा देना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको मिलेंगे कोई दो अवयव में जो संख्या होगी वह है। और अगर कोई एक की बात की जाती है, कोई एक, जैसे 3 समुच्चय हैं उनमें से कोई एक अगर आपको देखना होगा तो क्या होगा, उसमें हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। पहले तो तीनों को जोड़ देना है, फिर उसमें से 2-2 करते हुए घटाना है, 2 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है 2 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और फिर माइनस करना है 2 नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ये 2-2 बार घटाते हुए फिर 3 बार एक बार जोड़ना है वापस, 3 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये देखो इस टाइप के 3-4 फॉर्मूले हैं, वो आपको सीधा याद कर लेना है, कुछ नहीं है। यहाँ पर यूनियन चाहिए तो इंटरसेक्शन घटा देंगे, यहाँ पर अगर तीनों का यूनियन चाहिए तो तीनों को जोड़ो, तीनों में 2-2 में कॉमन है उनको घटा दो, फिर एक बार वापस तीनों में कॉमन है उसको जोड़ दो। अगर कोई 2 चाहिए तो कोई 2 में पहले 2-2 वाले जोड़ दो, और 3 बार के लिए जो इंटरसेक्शन है तीनों में कॉमन वो घटा दो। और कोई एक चाहिए तो सभी को जोड़ो, फिर 2-2 को 2-2 बार घटाओ, और ये जो तीनों में कॉमन है उसको 3 बार फिर से जोड़ो। तो ये सब क्या होगा, आपको उनकी संख्या ही मिल जाएगी। इन सभी का वेन डायग्राम की मदद से अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये किस टाइप से संख्या जो मिलेगी। 1-2 सवाल करेंगे, उस पर आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।